देखिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमसे एक्सरसाइज 1 मिनट का कि विनोद एक टीवी लेने के लिए गया। तो जब उसने विनोद जब टीवी लेने के लिए गया तो उससे पूछा गया, मतलब इन्होंने पूछा सेल्स में कितने की टीवी है। तो उसने बताया कि 13,000 की टीवी है। लेकिन उसने बोला कि जब आप जाएंगे तो आपका टैक्स पड़ेगा। जैसे हमें क्या पड़ता है आजकल, जीएसटी आ गया ना, तो जीएसटी पड़ता है। तो पहले आता था सेल टैक्स, पहले क्या होता था सेल टैक्स होता था, ठीक है। तो जीएसटी आने के बाद से अब ये सेल टैक्स ये सारे टैक्स नहीं मिलते एक साथ, एक कंबाइंड टैक्स लगा दिया है सेल टैक्स। पहले क्या होता था कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जब पे आप किसी किसी के बॉर्डर क्रॉस करते थे तो आपको उसका टैक्स देना पड़ता, बॉर्डर इसको बोलते थे एक्साइज ड्यूटी जो होती थी वो देनी पड़ती थी। फिर आप कहीं दूसरी जगह प्रोडक्ट बेचते थे, अगर आप बॉर्डर के एरिया में बेच रहे तो वहां का अलग टैक्स पड़ता था। अगर आप कहीं ऐसे बेच रहे हैं पॉस एरिया में बेच रहे हैं जहाँ बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं, वहाँ का अलग टैक्स पड़ता था। बहुत अलग अलग तरह के टैक्स थे हर एक कैटेगरी में, हर कैटेगरी में अलग टैक्स हुआ करते थे। तो अब क्या लिया जीएसटी लिया है, तो गुड एंड सर्विस टैक्स आ गया है। तो अब ये सेल टैक्स हट गया है, तो इसको वही कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। जीएसटी मान लो 12% की जीएसटी लगने वाली है किसपे, अगर आपने 13,000 की टीवी खरीदी, 13,000 की टीवी खरीदी, तो आपको उसका 12% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट को। क्यों लेती है गवर्नमेंट? क्योंकि उसी से वो डेवलपमेंट करती है। जो आप रोड देखते हैं या फिर कुछ इमारतें बनती हुई देखते हैं या कुछ भी आप जो गवर्नमेंट की ओर से हमें फ्री राशन, फ्री गैस में सब्सिडी, ये सब कुछ मिलती है, किससे मिलती है? टैक्स से मिलती है। तो हम हर एक चीज में टैक्स पे करते हैं, भले हम कुरकुरा लें या कुछ भी लें, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर आप टेलीविजन लोगे तो आपको कितने परसेंट की जीएसटी देनी, ये टैक्स देना पड़ेगा, 12% का टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे? सिंपल सी बात है, 13,000 रुपीज का तो हमें टीवी पड़ने वाला है, प्लस 13,000 का कितना 12% निकाल देंगे, उतना ही देना पड़ेगा। सिंपल है, कोई इतना टफ नहीं है। 12 का 144, 144 प्लस 12 निकाल देंगे 65651। तो मतलब ये होता है 1560। मतलब कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हमें देने पड़ेंगे कितने 1560 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। ये हो गया 13,000 प्लस 1560, आंसर आ गया 06541। तो उसको जो टीवी है टोटल पड़ेगा 14,560 का पड़ेगा। लेकिन उसमें टैग कितने का लगा था? 13,000 का लगा था। तभी आप कभी गूगल में सर्च करते हैं ना बाइक्स, तो आप कभी बाइक सर्च कीजिए, कंप्यूटर से कुछ भी सर्च कीजिएगा तो आपको दिखेगा उसमें प्राइस ये दिखता है। उसके ऊपर क्या लगता है, जब आप मार्केट में पूछने के लिए जाएंगे ना तो कहेगा नहीं भैया हमारे पास तो 14,560 का है। तो मतलब क्या लिया उसने? 12% क्या ले लिया? टैक्स ले लिया, जो हमने गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। एक्चुअल में जब बन के आया था उसकी कॉस्ट क्या थी? ये थी। तो टैक्स क्या होता है आपके समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। तो समझ में आ गया आपके यहाँ पे वो हमने क्या किया इसमें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अरुण बॉट स्केट्स एट ₹16,600। एक स्केट्स होते हैं जिसके ऊपर चलते हैं, ऐसे टायर होते हैं नीचे, जूते के नीचे टायर होते हैं, उसके पाँव रखा तो ऐसे टायर कैसे जाते हैं। तो देखे होगा स्केटिंग करते हैं बच्चों को। तो स्केट्स लिए उसने कितने के? 1600 के स्केट्स लिए। डिस्काउंट फॉर गिवन इसका टू 20%। तो इसको जो हमें डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला, कह रहा है 20% का डिस्काउंट दिया। तो पहले तो मान लो कि अगर ये स्केट्स हैं तो इसमें क्या लगा होगा, एक टैग लगा होगा जिसमें लिखा होगा कितना, कुछ लिखा होगा, हमें नहीं पता तो हमने मान लिया एक्स। अब डिस्काउंट किस पे मिलेगा? जो हमने टैग दिखा, आपने कहा भैया कुछ तो सस्ता करो, वही हमारा डिस्काउंट हुआ। तो उसने कहा ठीक है भैया जितना भी प्राइस लिखा है मैं उसका कितना देता हूँ, 20% कम कर देता हूँ। जितना लिखा है इसका 20% कम करेगा ना वो, ठीक हो गया। इसका 20% निकालेंगे जो लिखा हुआ है। तो अगर जो लिखा हुआ है, माना मैंने एक्स लिखा है, कितना लिखा है मैंने, लेट सपोज मैंने मान लिया क्या कितना है, एक्स लिखा है, एक्स का निकाल दिया 20%। जितना आया एक्स का 20% जितना आया उसको माइनस कर दूंगा, कितने में से? एक्स में से माइनस कर दूंगा, क्योंकि जितना भी इसमें लिखा हुआ है उसमें डिस्काउंट देना है। जैसे आप जाए दुकानदार, आपने कहा भैया 20 रुपए की क्या कहते हैं कोई चीज है, आपने कहा भैया कुछ तो डिस्काउंट करो। उसने कहा ठीक है भैया 5% डिस्काउंट कर देता हूँ। कितने का? 20 रुपये लिखा होता है इसमें, और आपसे कहता हूँ 5% का डिस्काउंट करता हूँ। तो मतलब क्या, 20 का 5%, 20 का 5% निकाल देते पहले हम लोग, कितना हो जाता? 1, ठीक है। तो कितने का? 50 का 5% कितना होता है? 1। तो 1 रुपये वो सस्ता कर देता। तो कितने रुपए का देता हूँ आपको? 20 माइनस 1 करता कितने का देता? 19 का आपको दे देता। ठीक है, समझ में आ गया। 20 रुपये कोई चीज होती, आपसे कहता 5% डिस्काउंट में ले जाओ,
तो आप 20 का 5% निकालते 1 रुपया आता, माइनस करते 20 में से 19 रुपये की वो बेच देता। सेम यहाँ भी है, इसके इट्स है। अब हमें पता नहीं तो हमने मान लिया क्या एक्स है उसकी कॉस्ट, क्या मान ली हमने एक्स है मान ली है। तो इक्वल टू कितना आना चाहिए, डिस्काउंट करके कितने में खरीदा उसने 1600 में खरीदा है। तो आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 1 कट गया 5 टाइम, तो क्या x/5 x माइनस x/5 इक्वल टू 1600। ये हो गया आपका 4x इक्वल टू 1600 इंटू 5। समझ में आया कैसे किया, इनका एलसीएम लिया तो 5 आ जाएगा, ये 5 माइनस 1 4 हो गया। तो लिख देता हूँ पूरा, बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूजन करेंगे। 5x माइनस x अपॉन 5 हो सकता है इक्वल टू 1600। तो 4x इक्वल टू मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, अभी 5 को यहाँ भेज दे रहा हूँ 1600 इंटू 5। तो x इक्वल टू कितना हो गया 1600 इंटू 5 अपॉन 4। 4 से कट गया कितने टाइम 4 टाइम 400, तो मतलब कितने की थी वो 2000 रुपये की थी। सिंपल सी बात है, 2000 रुपये की चीज थी, 20% का डिस्काउंट दिया, कितना आ गया 1600 आ गया। हम लोग चेक कर सकते हैं आंसर, 2000 रुपये लिखा था इसमें, दुकानदार ने कहा ठीक है भैया आप ले जाइए 20% की डिस्काउंट है, मतलब क्या 20,000 का 20% निकाल देते हैं। तो निकाला तो ये देखा हमने कितना 400 रुपये आता है, तो मतलब 400 रुपये का डिस्काउंट दे दिया उसने हमें। सिंपल सी बात है, 2000 की चीज थी, इतने का डिस्काउंट दिया, निकल गया। सिंपल है, कोई इतना हार्ड नहीं था क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है इसमें, कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर इंक्लूडिंग वेट इक्वल टू 5400। जो वेट है उसकी जो हमारे पास कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर इंक्लूडिंग वेट, वेट को लगा दिया हमने, वेट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब कोई चीज पहले किसी रुपये पे मिलती थी, हमें नहीं पता, हमने मान लिया वो x रुपये में मिलती थी, उसमें कितने परसेंट का वेट लग गया 8% लग गया। जिससे पहले हमने जो टैक्स लिया था वही सेम क्वेश्चन है कि मान लो पहले x रुपये की थी, उसमें 8% लग गया, तो मतलब 8% प्लस होना चाहिए उसमें ना। पहले x की रुपये की थी, उसमें x का 8% क्या लग गया, टैक्स लग गया, वेट लग गया। तो बताओ कह रहा है वो कितनी, अब वो जो ये लगने के बाद कितनी की हो गई, वो हो गई है 5400 की हो गई है। तो बताओ कह रहा है कि पहले इसकी कॉस्ट क्या थी, मतलब क्या थी x निकाल लेंगे, x क्या थी पहले, सिंपल है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम इसको। तो 8 से कट करो तो इसको 4 से करता हूँ 2 टाइम, ये 4 से करता हूँ 25 टाइम, 25 2x अपॉन 25 x प्लस 2x अपॉन 25 इक्वल टू 00। ठीक है, तो 25 और 2 27x इक्वल टू 5400 इंटू 25, x इक्वल टू क्या हो गया 5400 इंटू 25 प्लस अपॉन 27 से 2 टाइम कट गया 200, 5 2 जा 10। ठीक है, तो कितने की थी 5000 की थी। तो 5000 में कितने रुपए का 8 का टैक्स पड़ गया, 5000 का 8% निकाल देंगे तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, 5000 की थी पहले वो, उसमें 8% का टैक्स लग गया, तो 5000 का 8% निकाल लो, ये देखो कितना आ गया 400 रुपीज। तो 5000 में कितना प्लस कर दो, कह रहे हो 5000 में 400 प्लस कर दो, तो कितने का बिका होगा उसको, इतने का बिका होगा। ये हम लोग आंसर चेक करें लास्ट में, ये जरूरी नहीं है। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आया, हमारे समझ में आया कि कोई हेयर ड्रायर था, उसका वेट था इतना, वेट के बाद उसकी कॉस्ट थी 5400, जो वेट लगा था उसमें कितने परसेंट का लगा था 8% का लगा था। लेट द कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर इक्वल टू एक्स, द कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर कितनी थी एक्स थी, माना हमने कि पहले वो x रुपये का था, उसमें 8% का टैक्स लगने वाला है, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स ही होता है वो वेट। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है टैक्स। तो जो हमारा टैक्स लगा वो कितने का लगा, निकाल लेंगे 8% निकाल लेंगे, इसका जो भी आएगा उसको प्लस करेंगे, उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर का 5000 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 8.2 कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ पर्सनली पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।